Good morning, students. Today I am going to talk about chapter 4, class 12 from Snapshot. The name of the chapter is Albert Einstein at School. So, this is a very interesting chapter और इसमें अपन बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. अल्बर्ट आइंस्टाइन was a great physicist और भौतिकी विज्ञानी थे and he has given lots of theories. One of the most prominent one is E is equal to mc square. And I tell you one thing more, he even got Nobel Prize in 1921. But ये जो कहानी है ये उनके बचपन की कहानी है, because he was not a very intelligent or genius child. बचपन में वो उनका पढ़ाई में स्पेशली जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता था. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो स्कूल छोड़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे और उनके टीचर्स भी उनसे बहुत दुखी थे, वो भी उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे. सो we'll go through this chapter. I am sure you will like it. Albert Einstein at School by Patrick Pringle. So the chapter begins with, the chapter की शुरुआत होती है, उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें कहानी के वो हैं हिस्ट्री के टीचर. हिस्ट्री टीचर का नाम है मिस्टर ब्राउन. तो जस्ट इमेजिन कि क्लास चल रही है तो वो एकदम से जो टीचर है मिस्टर ब्राउन वो उनसे सवाल पूछते हैं. किससे? अल्बर्ट आइंस्टाइन से. कि इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन से पूछते हैं. आस्क द हिस्ट्री टीचर, डिड द पर्सन्स डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. वाटरलू का जो युद्ध हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि वाटरलू का जो वॉर हुआ था, तो वो पूछना चाहते हैं कि पर्शियंस ने और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध हुआ था कि किसको हराया गया था. ही इज आस्किंग कि ईयर, कौन से साल में ये युद्ध हुआ था, कौन से वाटरलू का. तो नेचुरली द टीचर एक्सपेक्ट्स द आंसर. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन सर क्या कहते हैं, सीधे सीधे, सर मेरे को नहीं पता. तो सर पूछते हैं व्हाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता, तुमको कितनी बार बताया जा चुका है. तो बड़ा आराम से जवाब देते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन. कहते हैं सर शायद मैं भूल गया होऊंगा. क्या कहते हैं? शायद मैं भूल गया होऊंगा. तो फिर टीचर को और गुस्सा आता है, आर्गुमेंट चालू हो जाता है. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन. वो कहते हैं कि तुम भूल गए या तुमने याद करने की भी कोशिश की क्या. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन प्लेनली कि नो सर, मैंने याद करने की कोशिश ही नहीं की. गुस्सा और तेज हो रहा है. टीचर कहते हैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट. कहते हैं सर मेरे को कुछ, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. ये तारीख को याद करने का मुझे कोई इम्पोर्टेंस लगता नहीं है, ये फालतू की चीज़ है, अपने को तारीख याद नहीं करना चाहिए. जब भी अपने को तारीख पूछा जाए, जो भी तारीख पूछा गया, पहला वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो भी तारीख है उनका अपन किताब में आराम से देख के बता जा सकते हैं. अपन रट्टा लगाने से क्या फ़ायदा. इसलिए मैं इसको याद करना भी नहीं चाहता और याद भी नहीं करता. अब टीचर को और गुस्सा आ जाता है. ओहो, यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. तो इसका मतलब तो ये है कि जो किताबें हैं इसमें जो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है और तुम्हें डेट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न. स्कूल में आने ही बेकार है, जो क्योंकि स्कूल में ये सब भी पढ़ाया जाता है. वो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये सब रटने की चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. वो कहते हैं कि जो टीचर है मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि मुझे लगता है कि फिर कुछ पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है. फ्रैंकली आई डोंट, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से कहते हैं हाँ सब बिल्कुल सही, तारीख याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो फिर वो टीचर का गुस्सा और भी ज़्यादा हो सकता है, आप समझ सकते हैं. फिर कहते हैं अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पढ़ाई में जो सिस्टम एजुकेशन है उसमें आपको पूरा विश्वास नहीं है, तो अपने को शिक्षा नहीं लेना चाहिए. In that case, said a history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as well to tell the class Einstein theory of education. कहते हैं भाई तुम्हें ये सब याद नहीं करना, रटना पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि पूरी कक्षा को, पूरी क्लास को तुम आप बताओ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन की. आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, आपकी जो थ्योरी है वो क्या होना चाहिए. इसी सुन के जो अल्बर्ट होते हैं वो थोड़ा शर्मा जाते हैं, फ्लश हो जाता है. फ्लश मतलब ब्लड तेजी से दौड़ जाता है. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सैड. वो कहते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स है ना, ये इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है आइडिया से.
हम लोग को ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध में सैनिक क्यों गए, लोग क्यों मारे गए, युद्ध को कैसे रोका जा सकता था। दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, एक जो सैनिक है दूसरे सैनिक को क्यों मार रहा है। अभी सुन के जो टीचर है और ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, वो कहते हैं दैट्स एनफ। उनकी आंखों में ऐसा लगता है कि एकदम गुस्से के मारे लाल हो जाती है। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा लेक्चर सुनने को नहीं है, तुम क्लास के लिए क्या हो, एक धब्बा हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें स्कूल आना ही नहीं चाहिए, तुम फालतू में स्कूल आते ही क्यों हो। तो इस पे भी आंशी नोट बड़ा ही गिव्स वेरी रॉ आंसर। क्या कहते हैं, इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट क्या कहते हैं कि मैं वास्तव में भी स्कूल आना नहीं चाहता। देन यू आर अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योरसेल्फ, आई सजेस्ट यू टू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो टीचर, अब आप लोग समझ सकते हैं कितना गुस्सा है। टीचर कहते हैं कि मैं अपने पापा को कहो कि वो तुमको स्कूल नहीं भेजे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उनको कहते हैं कि एक पीरियड तुम्हें एक्स्ट्रा भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उनको पनिशमेंट भी देते हैं। व्हाट ही सेड, अल्बर्ट फेल्ट मिसेरेबल एट द स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट ही हैड बीन बैड टुडे। वो कहते हैं कि उनको बहुत दुख हुआ, इसलिए नहीं दुख हुआ कि टीचर ने डांटा और टीचर से आर्गुमेंट हो गई, इसलिए दुख हुआ कि इसी स्कूल में उनको फिर वापस कल आना पड़ेगा और वो स्कूल में आना चाहते नहीं है। और वो ही व्हाट ही सेज कि पापा को वो बहुत बार बोल चुके अपने पापा के पापा, हिज फादर और पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं मिलान में, इटली के अंदर रहते हैं। तो उन्होंने पापा को ही बोल दिया बोल नहीं नहीं बेटा, आपको जब तक तुम डिप्लोमा पूरा नहीं करोगे तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेंगे। तो उनका जो कमरा है, उन्होंने एक कमरा ले गया है मुनीक में, और मुनीक में गरीब सा पुअरेस्ट क्वार्टर्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर नॉट रिच, तो दैट्स व्हाई ही इज लिविंग इन ए पुअरेस्ट क्वार्टर। और वो कहना चाहते हैं कि वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है, खाना भी अच्छा नहीं है, लेकिन उससे वो ज़्यादा दुखी नहीं है। ज़्यादा दुखी किससे है कि जो उनकी मकान मालिक है ना, मकान मालकिन, लैंड लेडी, वो क्या करती है, अपने बच्चों को पीटती रहती है, फिर वो रोते रहते हैं तो आवाज़ आती है, और फिर क्या होता है, हर शनिवार को उनके हस्बैंड आते हैं, और जब हस्बैंड आते हैं तो दारू पी के वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को पीटते हैं। ही ड्रिंक्स एंड बीट्स हर, तो उसको पीटते हैं, तो उनको इस बात का बहुत दुख होता है। तो वो अब वो क्या है कि वो अपने दोस्त से बात करते हैं, उनका दोस्त है, हिज नेम इज यूरी। यूरी जो है वो भी कहीं रहते हैं आसपास, ये नहीं बताया कि कहाँ रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत गरीब एरिया में ही रहते हैं और उनका खुद का कमरा भी नहीं है। तो यूरी जो कहता है किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, यूरी कहता है कि यार देखो, तुम्हारा खुद का एक कमरा तो है, मेरे पास तो खुद का कमरा भी नहीं है, और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं शेयर करता हूँ दूसरों के साथ कमरा। तो व्हाट हैपेंस देयर, अल्बर्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी तुम्हारा जो एरिया है वो सिविलाइज है, अच्छे लोग रहते हैं, मेरे यहाँ तो ये देखो इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। तो यूरी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, जो मेरी जो एरिया है वहाँ तो आपस में बहुत से लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, डुएल्स चलते रहते हैं। और कि मतलब कल ही क्या हुआ कि दो स्टूडेंट्स थे, आपस में लड़ गए और एक ने क्या किया, दूसरे का मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया तो अल्बर्ट पूछते हैं अच्छा अच्छा, फिर तो जेल में होगा। नहीं नहीं, कोई जेल में नहीं है, वो तो बाहर आ गया, लेकिन उसको सिर्फ इस बात का गम है, मर्डर करने का गम नहीं है उसको, गम इस बात का है कि उसने मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पे एक निशान भी नहीं आया, एक स्कार भी नहीं हुआ। एक निशान भी होता तो लोग उससे पूछते ना कि भाई कैसे लगा, तो अपनी सेकी भगाता, क्या कहता कि देखो मेरे को, मैंने एक मर्डर किया, इस वजह से मेरे को ऐसा लगा। वो कहना चाहता है कि अब पुलिस ने उसको वार्न किया है कि अब युद्ध लड़ाई ना करे, लड़ाई नहीं करेगा, और किसी को बता भी नहीं सकता कि उसने मर्डर किया है। आई डाउट इट अल्बर्ट ग्लमली, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। वो कहते हैं कि देखो तुम पढ़ लोगे तो तुम भी क्या होगा, स्कूल में आओगे, कॉलेज में आओगे। तो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को डाउट होता है, मेरा तो पढ़ने में मन लगता ही नहीं है कि मैं फिर कभी कॉलेज भी आ पाऊंगा। अब देयर इज वन मोर कैरेक्टर इन दिस एल्जा, शी लिव्स इन बर्लिन, और बिकॉज हर फादर हैज बिजनेस ओवर देयर, तो वो आई हुई है, किससे मिलने के लिए आई है, अल्बर्ट से मिलने आई है। कहाँ मिलने, मुनीक आई है। तो वो कजन को कहते हैं कि भाई देखो,
क्या प्रॉब्लम है कि मेरा बिल्कुल इधर मन लगता नहीं, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता और पापा जो है मेरे को स्कूल से निकालते नहीं। तो क्या कजन कहती है कि आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स। बोला यार तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो, क्या करना है, तुम एग्जाम पास करना है तो समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तुम तो क्या कर लो, रट्टे मार लो, रोट मेमोरी रट्टे मार लो, जाके लिख के आ जाओ जैसे तोते की जैसे। समझने से क्या लेना देना है, ताकि यू विल गेट योर डिप्लोमा। वो कहती है आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. So कहते हैं कि मैं तुमसे ही बेकार स्टूडेंट जानती हूँ, स्टूपिड स्टूडेंट जानती हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता, कम समझदार हैं, लेकिन फिर वो रट के पास हो जाते हैं, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अल्बर्ट कहते हैं कि यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को ऐसे रट्टा मारना नहीं आता। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। तो कहती है कि अरे तो खाली रटने की तो बात है, तोते की जैसे रट लो। फिर वो कहती देखो तुम तो अपने पास किताब भी रखते हो, तो देखो कौन सी किताब है, तो इट सेज इट्स अ बुक ऑन जियोलॉजी अबाउट रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। कहते अच्छा क्या तुमको जियोलॉजी स्कूल में पढ़ाया जाता है। बोला नहीं नहीं, स्कूल में तो साइंस विज्ञान बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती, ये तो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ और अपने पास रखता हूँ। तो कहती है apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. Now, what he talks about the favorite things by Albert. Albert को सबसे ज़्यादा पसंद था वायलिन बजाना, और वायलिन बजाना, लेकिन उसमें भी उनको प्रॉब्लम जियोलॉजी के अलावा, जियोलॉजी डॉग्स एंड ऑल, यू नो, साइंस विच टॉक्स अबाउट डिफरेंट स्टोन्स। तो कहते हैं उसके अलावा भी उनको पसंद था वायलिन बजाना, लेकिन प्रॉब्लम है वो जो उनकी लैंड लेडी है ना, मकान मालकिन, वो ऊपर आ जाती थी और कहती थी कि यार तुम मत बजाओ, इससे मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कहते हैं कि मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं कि उसको ये कहना चाहता हूँ कि तुम अब जब अपने बच्चों को पीटती हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पीटता है, तो जो रोने की आवाज़ आती है उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मैं अपसेट होता हूँ। तो इसीलिए, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि चीज़ लैंड लेडी, मकान मालकिन है, वो मेरे को निकाल भी सकती है। सो Albert was tempted to point out that most of the time it was the who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यूरी से फिर बात चल रही है। यूरी जो उनका अच्छा फ्रेंड है, तो कहते हैं कि यार मेरे को इधर मन लगता नहीं है, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months alone in Munich. It's absurd that I should go on like this. कहते मेरे को कोई ऐसा होना चाहिए कि मेरा इधर मन लगता नहीं, मैं पास होने वाला भी नहीं हूँ, तो मैं इधर से निकलना चाहता हूँ। तो यूरी उनके जो मित्र हैं, अच्छे मित्र, पूछते हैं कि तुम यहाँ से निकल के करोगे क्या। बोले आई डोंट नो, आई विल गो टू मिलान, आई एम अफ्रेड ऑफ फादर विल सेंड मी बैक अनलेस हिज आईज ग्लीम विद ए सडन यूज। कहते हैं मैं तो अपने पापा के यहाँ जाना चाहता हूँ इटली में, लेकिन मैं जाऊँगा तो मेरे पापा वापस इधर भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, मुनीक में, कहेंगे अपने डिप्लोमा पूरी करके आओ। तभी उनको एकदम से एक आइडिया आता है कि यूरी, यू नो एनी डॉक्टर स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है, दैट इज नॉन एज न्यूरोलॉजिस्ट। बोलता है तुम्हारे कोई डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो। तो यूरी वाज सरप्राइज, कहते हैं उससे डॉक्टर से क्या लेना देना। बोला डॉक्टर हो कोई जानकार वैसे लिख के दे दे कि मेरा क्या हो गया है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मैं डिप्रेशन में हूँ, और ऐसा लिख देंगे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तब मेरे पेरेंट्स जो है वो मान जाएंगे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर वो मेरे को वापस इस स्कूल में नहीं भेजेंगे। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट। वो कहते हैं यूरी की यार ऐसा कैसा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, तुम तो एकदम सही हो, मुझे लगता नहीं कि कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो तुम्हारे बारे में ऐसा लिख देगा कि तुम सही नहीं हो। तो देयर आई मस्ट ट्राई सेड अल्बर्ट टू फाइंड ए डॉक्टर स्पेशलाइज इन नर्व्स। तो कहता है चलो ठीक है यूरी, व्हाट यूरी सेज कि मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे दोस्त थे और बात करके तुमको बताता हूँ कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो लिखने को राजी हो जाए। फिर एक दिन यूरी उनसे मिलते हैं, आइंस्टाइन से। वो कहते हैं कि देखो देयर इज गुड न्यूज फॉर यू, मैंने एक डॉक्टर सर्च कर लिया है और ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो लिख देगा, और तुम्हारा कल का जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, और उसका एड्रेस भी उसको दे देते हैं। किसको दे देते हैं, अल्बर्ट को। तो
The name of the doctor is Dr. Ernst Well. What's the name of doctor? Dr. Ernst Well है डॉक्टर का नाम। और वो अलर्ट पूछते हैं क्या ये न्यूरोलॉजिस्ट? बोला नहीं नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं है, और ये एकदम यंग डॉक्टर है, और हो सकता है कि शायद पहले पेशेंट तुम ही इनके हो। तो लेकिन ये मेरे इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरे अच्छे मित्र हैं, तो ये आपको लिख के दे देंगे। अल्बर्ट, और तुम उनके सामने जाके ज़्यादा एक्टिंग नहीं करना, मैं उनको बता चुका हूँ, नॉर्मल बिहेव करना। तो वो कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के, डॉक्टर वेल। ओके, तो वहाँ जाते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ टू बिहेव, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगिन। मेरे को पता नहीं कि कैसे आपको समझाऊं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। बोला नहीं नहीं, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यूरी है वो मेरा अच्छा मित्र, उसने मेरे को पहले सब कुछ बता दिया है। इनको पूरा सरप्राइज होता है, इनको अल्बर्ट को आशा नहीं होती है कि पूरी बात उसको बता दी होगी। Only that you want to me think you have had a nervous breakdown and say that you must go back to that school. Oh dear, Albert's face fell. He should not have told you that. अब होता क्या है कि ये तो सोचते हैं कि इतनी पूरी बात तो बताई नहीं होगी डॉक्टर के सामने जाके मैं क्या करूँगा, थोड़ा प्रिटेंड करूँगा, एक्टिंग करूँगा कि मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन यूरी जो है डॉक्टर वेल को पहले सब कुछ बता चुके होते हैं, इसलिए डॉक्टर यूरी से तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे सब पता है। तो ये सुन के जो अल्बर्ट का फेस है वो एकदम से मुरझा जाता है। तो वो पूछते हैं लेकिन तुम्हें नहीं लिखोगे, एग्जाम डिप्लोमा नहीं दोगे तो करोगे क्या? आई गो टू इटली, सेड अल्बर्ट, टू मिलान वेयर माय पेरेंट्स आर, एंड व्हाट विल यू डू देयर? बोला मैं इटली चला जाऊंगा अपने मम्मी पापा के साथ। वहाँ क्या करोगे? आई ट्राई टू गेट एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा। तो वो डॉक्टर आस्क हिम कि तुम कैसे ले सकते हो, क्योंकि जब तक तुम डिप्लोमा नहीं करोगे तुम इटालियन कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो ही सेज कि आई विल आस्क माय मैथ्स टीचर टू गिव समथिंग अबाउट माय वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ। वो क्या कहते हैं कि मैं रेफरेंस लिखवा लूंगा। किससे लिखवा लूंगा? अपने मैथ्स के टीचर के, जो इनके जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे अच्छी बनती थी, ही लव्ड मैथ्स यू नो। तो वो कहते हैं उनसे लिखवा लूंगा, उसके बिहार पे मेरे को क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। तो डॉक्टर जो वेल उनको विश्वास नहीं होता कि रेफरेंस के आधार पे उनको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, ये आपकी चॉइस है, जैसे भी एडमिशन लो, और मुझे लगता नहीं है कि तुम वापस भी आओगे, तो मैं तुमको लिख के दे देता हूँ। अब बताओ कितने महीने के लिए मैं तुमको लिख के दूँ? 6 महीना काफ़ी है? ओहो, ये तो काफ़ी है, दैट्स काइंड ऑफ यू। इट्स नथिंग, आई ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग स्टूडेंट माई लाइफ, स्टूडेंट माई सेल्फ, so I know how you feel. Here you are. Dr. Well handed over the certificate and best of luck. So होता ये है, वो कहते हैं, डॉक्टर वेल कहते हैं कि मैं भी अभी स्टूडेंट ही था कुछ दिन पहले, अभी मैंने डॉक्टर की डिग्री ली, तो मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, ये लो, गुड लक और टेक योर सर्टिफिकेट। लेकिन अल्बर्ट पूछते हैं कि मैं आपको कितना पैसा दूँ? तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देना ही है, कुछ करना है तो तुम्हारा जो अच्छा सा मित्र है यूरी, उसको क्या करना, उसको एक पार्टी दे देना, उसको मीट पे बुला लेना, क्योंकि वो मेरा भी एक अच्छा दोस्त है। और वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जेब में कुछ पैसा था भी नहीं, वो बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सफर। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं उसको क्या कर दूंगा, पार्टी दे दूंगा। अब बहुत खुश हो जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उनको 6 महीने की क्या मिल जाती है? रिलीफ मिल जाती है। तो वहाँ से चले जाते हैं, और 6 months is good period. This is the way we want to actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो वो डॉक्टर कहता है कि देखो यूरी से बात होती है, यूरी कहता है देखो 6 महीने की तुमको छुट्टी मिली गई, और तुम्हें ज़्यादा चाहिए, मतलब 6 महीने में तुम, मुझे लगता नहीं कि वापस स्कूल में आओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आ भी जाओगे तो आ सकते हो, क्यों कि तुमको स्कूल ने नहीं निकाला है, तुम खुद स्कूल छोड़ के जा रहे हो। आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड। अल्बर्ट ने कहा नहीं नहीं यूरी, मैं कभी इस स्कूल में नहीं आऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। कल मैं सर्टिफिकेट लेके अपने हेड टीचर को दे दूंगा,
और ये स्कूल से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथ्स टीचर फर्स्ट. यू रिमाइंडेड हिम कि भाई जाने से पहले जरूर अपने मैथ्स के टीचर से एक रेफरेंस ले लेना. मिस्टर कोच विलिंगली गिव अल्बर्ट रेफरेंस ही वांटेड. जो मैथ्स के टीचर उनका नाम मिस्टर कोच है और उन्होंने उनको रेफरेंस लिख दिया कि वो बोलते भी हैं कि मैं क्या लिखूं. ऐसा लिख दूं क्या कि जो ये अल्बर्ट है मेरे से ज़्यादा मैथ्स जानता है और हम इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसको कोई दूसरी अच्छी जगह पढ़ना चाहेंगे. दैट्स सेइंग टू मच. सब वो नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखो आप जो अच्छा लिख सकते हो वो लिख दो. और वो उसको अच्छा सा रेफरेंस दे देते हैं. Then what courses? I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. मुझे इस बात का दुख है कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो. Who says this? मैथ्स टीचर. बट मुझे लगता है कि तुम अच्छे मैथ्स में काफ़ी अच्छे हो और तुम यहाँ आके टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें इससे ज़्यादा जानना चाहिए. डू नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर ए रेफरेंस अदरवाइज आई थॉट यू वंडर. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. वो जो कोच है वो जानते हैं कि मुझे ऐसा कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, मुझे पहले से ही लगता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ के चले जाओगे. जब वो बाहर आते हैं तो उनको बताते हैं कि तुमको क्या किसने बुलाया, हेड टीचर ने तुमको बुलाया है. तो उनको बहुत खुशी होती है कि चलो, वैसे मेरे को किससे मिलना था, हेड टीचर से मिलना ही था और हेड टीचर ने बुला लिया था, मुझे 4-5 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा और मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा. और वो ही गोज टू द हेड टीचर. अब यहाँ बातचीत है और किसके बीच में, हेड टीचर और अल्बर्ट. आई एम गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज. योर वर्क इज टेरिबल. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. आइंस्टाइन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ. हेड टीचर कहता है जो है ना, तुम क्लास में अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हो, टीचर्स भी तुमसे दुखी हैं, तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम फालतू के सवाल करते हो, आर्गुमेंट करते हो, इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है. अब ये सुन के अल्बर्ट से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होते क्योंकि वो स्कूल तो छोड़ना ही चाहते हैं. तो पूछते हैं, यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम एक्सपेक्ट, क्या आप लोग मेरे को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं. You can take it that way if you wish. Einstein, the head teacher, was not mincing his words. The simplest thing will be for you to go of your own accord and then question won't arise. But said Albert, what crime have I committed? तो वो पूछते हैं कि मेरे को क्यों निकाला जा रहा है. मन अंदर से तो बहुत खुश होते हैं लेकिन पूछते हैं कि मेरे को क्यों निकाला जा रहा है. तो वही कहते हैं कि जो तुम ऐसे फालतू के सवाल करते हो, बकवास करते हो, इसीलिए स्टूपिड क्वेश्चंस करते हो, तो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी तुमको पढ़ाने से मना कर दिया. अल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट. उनको बहुत दुख होता है इस बात का, अरे मैं इतना परेशान हुआ, इतनी दिक्कत हुई, ये तो मेरे को ऐसे स्कूल निकाल देते तो मेरे को पहले ही पता हो जाता तो मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. आई वॉज गोइंग टू लिव एनी वे ही सेड. तो हेड टीचर से अल्बर्ट कहते हैं कि मैं वैसे भी स्कूल छोड़ने वाला था. तो जो हेड टीचर कहता है, चलो ये और अच्छा है, हम तुमको निकालना चाहते हो, तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो. फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वाज tempted टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम and of his school. Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he stalked out. अंदर से काफ़ी भरे हुए थे अल्बर्ट. तो वो अल्बर्ट कहते हैं कि मैं जो हेड टीचर है स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुनाना चाहता था और मैंने लेकिन उसको अंदर ही रोक लिया और मैं चला गया. शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम. जब वो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हुए हेड टीचर कहते हैं बाहर जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना. लेकिन अल्बर्ट जो है वैसे ही दुखी थे तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, वो दरवाजे बंद नहीं करते. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it last look. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. This is I know of the story. I'm telling you. कहते हैं कि 5 साल स्कूल में बिताए, फिर भी उनको ये स्कूल अच्छा नहीं लगा, टीचर्स अच्छे नहीं लगे और वो कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था, इसका मुझे एक पैसे का भी गम नहीं था और मैं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाह रहा था और मैं गुड बाय, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जिससे मैं गुड बाय कहूँ. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. So what he's saying कि
एक यूरी ही ऐसा व्यक्ति था जो उनको बहुत प्यारा मित्र था, और वो जाने से पहले, मुनीक छोड़ने से पहले उसको मिलने की उनकी इच्छा थी। Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. इनके दो रियली फ्रेंड थे, एक तो उनकी कजन एल्जा जो कि बर्लिन चली गई थी, और जो यूरी थे वो एक रह गए थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। कहते हैं गुड बाय एंड गुड लक, और तुम एक बहुत अच्छे देश में जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे बहुत खुश रहोगे। So this is the summary, detailed summary of this chapter, Albert Einstein, and it's a very motivational chapter also, because through this chapter we want to make students aware of know their capabilities। जो बच्चे हैं नंबर कम आते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था, 5 साल स्कूल में रहकर भी कुछ सीख नहीं पाया, वो व्यक्ति आगे जाके इतना महान बना, जिसने इतनी सारी थ्योरी दी, फिजिक्स की थ्योरी दी, जिसको अभी तक हम पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति को काफ़ी सारे अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग द नोबेल प्राइज ही गॉट इन 1921। सो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी वांट टू कन्वे कि जब जागो तभी सवेरा। व्यक्ति मेहनत करके कुछ भी सफलता आराम से पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान मीन्स एक डायरेक्शन में यू नीड टू कंसंट्रेट एंड योर एनर्जीज टू एनी डायरेक्शन। किसी राह को चुन लो और उसी राह पे चले जाओगे तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। सो आई एम श्योर यू मस्ट लाइक दिस चैप्टर। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब and like my channel. Thank you so much.